स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम भारतीय पौराणिक कथाओं के रहस्यमय सफर में आपका स्वागत करते हैं। हम आपको 8वीं सदी के पुरातन पाठों और लेखों में बताई गई 7 अमरों की कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे और आपको यह जानने में मदद करेंगे कि क्या ये कहानियां केवल कल्पनाओं की कहानियां हैं या वास्तविकता की दुनिया में छिपी गहराइयों को छूने का माध्यम हैं। बने रहिए हमारे साथ और इस रहस्यमय यात्रा में साथी बने। इंडियन मिथोलॉजी में कुछ इमॉर्टल्स की बात की गई है जो इस ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं हनुमान जी। रामायण के सबसे खूबसूरत कैरेक्टर हनुमान जी, जिन्हें हम शिव का अवतार भी मानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, जब श्री राम जी इस दुनिया को छोड़ के गए तो हनुमान जी आज भी यहाँ क्यों ही, और वो इमॉर्टल कैसे बने? कहा जाता है जब हनुमान जी राम का संदेश सीता मैया के पास लेकर गया, तब सीता माता जो पिछले कई महीनों से पीड़ा में थी, उनकी पीड़ा हनुमान जी के संदेश से काफी हद तक दूर हुई और इसलिए सीता माता में वरदान दिया कि वो ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहेंगे। दूसरे में आते हैं ऋषि परशुराम। यह एक ऐसे ऋषि थे जिन्हें ब्रह्म ऋषि तो कहते ही है, साथ में ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता है। ऐसा कहने के पीछे 2 कारण है। पहला, उनके पिता ऋषि जमदग्नि एक ब्राह्मण थे और उनकी माता रेणुका क्षत्रिय थी। वहीं दूसरी ओर परशुराम में 2 तरह के गुण थे कि वैदिक मंत्र के जानकारी होने के साथ साथ उनके पास अस्त्र शास्त्र की जानकारी भी दी। उनके जीवन के 2 उद्देश्य थे। पहला, उस समय जो क्षत्रिय अत्याचार कर रहे थे उनका नाश करना, और भगवान का सबसे अंतिम अवतार कल्कि का युद्ध गुरु बनना। परशुराम के पास भगवान शिव का पिनाका है तो कल्कि के पास और भी अस्त्र शास्त्र है जिसकी विद्या उन्होंने भीष्म पितामह और कर्ण को दी थी। बस उसी प्रकार कल्कि के युद्ध गुरु बनने के उद्देश्य से आज भी परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत में अपने तपस्या में लीन है। तो इस तरह परशुराम आज भी जीवित है। तीसरे पे आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर थे, जिसके पास असीम शक्ति थी। उन्हें ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना भी आता था। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई थी। अश्वत्थामा अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सका। वो अपने सबसे प्रिय मित्र दुर्योधन को दर्द में तड़पता देख विचलित हो उठे और उन्होंने तभी प्रतिज्ञा की कि वो पांडवों के वंश का नाश कर देंगे। और तभी उन्होंने सोते हुए 5 पांडवों की हत्या कर दी। इसके बाद भी अश्वत्थामा को चैन नहीं आई। उसने उतारा के गर्भ में पले बच्चे को ब्रह्मास्त्र से मारने की कोशिश की। इस वजह से श्री कृष्ण क्रोधित होके उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुम इसी दर्द के साथ इस ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहोगे, मैं तुम्हें अमृतत्व का श्राप देता हूं। इस वजह से अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। चौथे पे आते हैं विभीषण। वे रावण के भाई थे। रावण और राम के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें विभीषण ने बहुत सहायता की थी। रावण के मर जाने के बाद विभीषण ने लंका पे राज किया था, पर उन्हें राम की दर्शन की आदत हो गई थी। जब ही उन्हें अवसर मिलता वो तुरंत अयोध्या चले जाते थे। किंतु जब उन्हें पता चला कि राम इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले हैं तो उन्हें बहुत दुखी हुआ। फिर विभीषण ने कहा, राम मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मुझे भी आपके साथ ले चलिए। राम जी ने कहा, नहीं, आपका अभी समय नहीं आया है। जैसे आपने मेरे युद्ध में सहायता की थी, वैसे कलयुग के अंत में एक बहुत भीषण युद्ध होगा और उस समय अधर्म को हराने के लिए आपको एक बार फिर मेरे ही एक अवतार का साथ देना होगा। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण को देखने विभीषण कई बार आए और ये भी कहा जाता है कि वे जगन्नाथ मंदिर के स्थापना को देखने वे लंका से ओडिशा आए थे। तो इस तरह आज भी जीवित है विभीषण। 5वें पे आते हैं वेदव्यास। वेदव्यास जी को उनके डिवाइन नॉलेज के लिए जाना जाता है। वेदव्यास ने ही 4 वेदों को लिखा है। वेदव्यास जी महारानी सत्यवती के पुत्र थे। पौराणिक कथाओं का मानना है उन्हें इमॉर्टल बताया गया है। कहा जाता है कि वो वेद और पुराणों का ज्ञान पूरी दुनिया के अंत तक बनाए रखने के लिए आज भी जीवित है। अगर आपको इनकी और डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं। इस रहस्यमय पौराणिक कथाओं में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे ही और रोमांचक और ऐसे कथाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।